अच्छा, इतना बड़ा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर विभाग, उन्होंने बड़ा अचंभा किया। 60-65% किसानों की सेवा करने वाला विभाग का मैं मुखिया हूं और आप उसके सच्चे सेवकों जो यहाँ पर बैठे। कितनी बड़ी होटल में पहुंच जाओ, जब तक स्वीट कॉर्न सूप नहीं मिलता तब तक खाना खाने का मन नहीं करता। भाई साहब, मंच पर विराजमान गजेंद्र जी माथुर साहब, हेमंत जी सिजमाली, राठौर साहब, उपस्थित डीन डायरेक्टर कृषि विज्ञान के जानकार जवान साथियों, माता और बहनों, मैं वैसे तो उदयपुर में बहुत बार आया हूं, विशेषकर ठेठ अंदरूनी आदिवासी इलाके में जो कुपोषण है, भुखमरी है, पलायन है, धर्मांतरण है और जो विकास में पिछड़ गया, उस इलाके में बहुत घूमा हूं, कुछ आंदोलन भी किए हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया है कई मुद्दों को लेकर। एक बार मैं सांसद था, बनाई था, तो मैंने मेरी डाक देखी एक दिन, तो उस डाक में पत्र मिला, झेर गांव का, जो कोटड़ा में है, गांव वालों ने लिख रखा था कि हमको पीडीएस का गेहूं नहीं मिलता, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल तो दूर की बात है, हम बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। तो लोकसभा के चुनाव के मतदान का उनका बहिष्कार था, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे। तो बाद में पत्र में पढ़ा, और मैं लोकसभा का सदस्य बन गया था, तो उस इलाके में उस पत्र की सच्चाई पता करने के लिए गया। वहां बहुत बदहाली है, अब क्या स्थिति है जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुजरात से के बॉर्डर से सटा हुआ जो आदिवासी क्षेत्र है, वो विकास की दृष्टि से अब भी पिछड़ा हुआ है। वहां भयंकर कुपोषण है और उनकी माली हालत या गरीबी स्थिति को देखते हुए वहां मजबूरन धर्मांतरण की करने की जानकारी भी आती रहती है। वहां आप ध्यान देने लगे हैं। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, आदिवासियों के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए ये संस्थान आगे आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और ये ऐसा इलाका है जहां जमीन तो बहुत कम है, कहीं पहाड़ है, कहीं नीचा है, कहीं थोड़ा समतल है। तो इस इलाके को मैं सभी एग्रीकल्चर के अधिकारी को, वैज्ञानिक जहां बैठे उनको, बनने जा रहे उनको ये निवेदन करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को मंत्री बने हुए 2.25 साल हो गए, लेकिन पहली बार किसी एग्रीकल्चर कॉलेज का लोकार्पण का सौभाग्य मिला। पहली बार इसलिए कि
जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां मेरे को पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी दी थी कि उनको जिताने की जिम्मेदारी तो मैं 3-4 सीट पर बहुत जगह मेरा अटैचमेंट रहता है, आता रहता हूँ, जनता की सेवा करता रहता हूँ। तो ऐसा हालांकि ये राजनीतिक विषय यहाँ मेरे को नहीं बोलना चाहिए, पर एक ऐसा माहौल बनाया गया पूरे देश में कि अगर मोदी जी की सरकार दोबारा आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। ST/SC के लोगों को बहकाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमने बहुत समझाया भाई मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया, कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि जैसे हम तो, हमारी विचारधारा तो संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है, पर आपने अभी राहुल गांधी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया है वो सुना ही होगा, जिन्होंने सदा अपना पद पाने के लिए, गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए, सिंहासन हमारा सेफ रहे, लोकतंत्र का गला घोटा पूरे देश को पता है। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया तो खूब भरपूर 45 साल से मैं उस इलाके में सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और हम विशेषकर करनल सवाई माधोपुर दौसा की सीट हार गए। तो उस समय मैंने घोषणा की थी कि अगर ये सीटें में हार गया जाना अहरनिष्ठ जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करता हूं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब वो कहा तो इसलिए कि भाई चुनाव उठे, लेकिन नरेटिव ऐसा पैदा कर दिया वो वाकई कहीं चली नहीं और हम वो तीनों सीटें, चारों सीटों हार गए। तो हमने चूंकि जनता के बीच में बोला था इसलिए इस्तीफा दे दिया। तो 10-12 महीने तक इस्तीफे में रहे, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, तो एग्रीकल्चर विभाग में वो काम ही नहीं हुआ। ऐसा हो गया कि एक विभाग तो है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। लेकिन 2.5 महीने से आप देख रहे हैं, मैं भी पार्लियामेंट गया था तो मेरे को हमारे स्पीकर बिरला जी ने कहा, अच्छा इतना बड़ा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर विभाग, उन्होंने बड़ा अचंभा किया। तो कृषि विभाग वो विभाग है जो देश की 60-65% किसानों की सेवा करने वाला विभाग का मैं मुखिया हूं और आप उसके सच्चे सेवक हो जो यहां पर बैठे हैं। हम 2.5-3 महीने से काम कर रहे हैं और अगर हम किसान के बेटे हैं और आप सभी ज्यादातर ये गुर्जर साहब और हमारे सब कर्नल साहब गांव के लोग हैं, खेती करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो मोदी जी 3 बड़े कानून लाए थे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आय दुगनी हो। ये सपना देख के, ये सोच के, विचार के, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि मजबूत होगी तो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, देश की जीडीपी मजबूत होगी, प्रदेश की जीडीपी मजबूत होगी। लेकिन जो कानून लाए गए उस समय हम उन कानून को जनता के बीच में समझाने में विफल हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषि कानून को लेकर सरकार को पीछे हटना पड़ा। पर मैंने भी 2-2.5 महीने के इसमें देखा है काम करके कि अब हम अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें भी हम
किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये मैंने देखा। कमी क्या है, केंद्र और राज्य की जितनी भी लाभकारी योजनाएं, चाहे वो पीटीएमसी से रिलेटेड हो, चाहे स्प्रिंकलर से रिलेटेड हो, चाहे प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर से हो, पॉली हाउस हो, या सोलर से खेती करने में, क्योंकि आपका आदिवासी इलाका है, ये तो सोलर से कवर हो सकता है। इतनी सब्सिडी इतनी योजनाओं पर मिलती है। मैंने 2 बड़े युवा किसानों के संवाद रखे कोटा में, जयपुर। मैं मेरे अधिकारियों को ले गया, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, और वहां मैंने पीपीटी पेश की और अधिकारियों के जरिए समझाया कि ये केंद्र की योजना है, ये राज्य की योजना है, इस योजना का सब्सिडी इतना है, लोन लेने का तरीका इतना है, और ये आप करोगे तो आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगे। एक भी किसान के बेटे को जो एग्रीकल्चर की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, राज्य सरकार चला रही है, उसकी जानकारी नहीं थी। और जानकारी के अभाव में जो लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं या किसान को मजबूत कर, अभी मेरे को ये बता देते हैं, यहाँ मैं वो मक्का खा के आया हूं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस, बड़ी मीठी। तो हमारे ये कर्नल साहब कह रहे थे कि गरीबों का खाना हमको भी मिल गया। ये गरीबों का नहीं है, ये खाना अब अमीरों को बन चुका है। कितनी बड़ी होटल में पहुंच जाओ, जब तक वो स्वीट कॉर्न सूप नहीं मिलता तब तक खाना खाने का मन नहीं करता। तो बड़ी मीठी मक्का थी, और 3 फसल लगातार की जा सकती है। अभी किसान को जानकारी है।